मेरा नाम भारती है। बहन जी कहाँ से आए हैं आप? मैं फरीदाबाद से आई हूँ, हरियाणा। बहन जी क्या काम करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। प्रेजेंटली मैं गुड़गांव में जॉब कर रही हूँ। बहन जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले हम सभी प्रकार की भक्ति करते थे। जैसे भी जो बता देता था उसे ही फॉलो करते थे। घर में जो भी ट्रेडिशंस कल्चर्स चल रहे थे उसे ही आगे चलाए जा रहे थे। कोई बोलता था मंदिर चले जाओ, फास्ट रख लो, मंडे का व्रत रखो, शनिवार को शनिदेव पे जाके तेल चढ़ाओ, और गुरुद्वारे चले जाओ, चलिया रख लो, पीर की दरगाह पे चले जाओ। तो जैसा जो बताता था हम उसे ही फॉलो कर रहे थे। बट उससे हमें कोई सेटिस्फैक्शन नहीं था, कोई लाभ भी नहीं हो रहा था। हमें लग रहा था जैसा जो बता रहे हैं हम वही कर रहे हैं। बट वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, दिस वॉज अ क्वेश्चन एंड इट वॉज टोटली अनआंसर्ड। कुछ नहीं पता था हमें इसके बारे में, बट जैसा चल रहा था हम उसे ही फॉलो कर रहे थे। दैट्स इट। बहन जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? एक्चुअली इट इज़ पास्ट 8 years बैक हमारी फैमिली की कंडीशन बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी। मेरे फादर का टोटल बिजनेस लॉस हो चुका था और हमारे पास खाने को पैसे नहीं थे। इवन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड दैट टाइम, और हमारे फादर के पास हमें एजुकेशन के लिए भी, अच्छी एजुकेशन दिलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो उस समय फादर ने लोन लिया और हमें जैसे तैसे पढ़ाया। और उस समय हम जो भी भक्ति कर रहे थे उस समय कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। और उसके बाद फिर 2 साल ऐसे ही बीत गए। हम परमात्मा की खोज करते रहे, बट कहीं से कुछ रिजल्ट्स नहीं निकले। इट वॉज टोटली निल। 2 साल बाद मेरे फादर के एक फ्रेंड हैं, वो हमारे घर आते जाते रहते थे। वो ऐसे ही भगवान की चर्चा होती रहती थी कि परमात्मा कैसे हैं, कहाँ हैं। बट हमें कुछ पता नहीं चलता था। हमें लगता था कि परमात्मा शायद निराकार हैं इन फॉर्म ऑफ लाइट, कि वो साकार हैं, तो वो कहाँ हैं, हमारे दुखों का निवारण क्यों नहीं कर रहे। हम परमात्मा की हर तरफ से कोशिश कर रहे हैं हम उन्हें पाने की। हम हर तरीके से उनकी पूजा भी कर रहे हैं, तो फिर हमें क्यों नहीं रिजल्ट्स मिल रहे हैं, हमारे हमारे दुख क्यों नहीं कट रहे हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन, हमें ऐसा लगता था कि हम दुखों में ही जी रहे हैं, सुख क्यों नहीं आ रहे। अगर परमात्मा है तो हमें सुख दे, वो दुख हमें दुखों में क्यों रख रहा है ऐसा। तो फिर 2 साल ऐसे ही बीत गए तो पता चला, 2008 की बात है ये। उस समय फरीदाबाद में ही सत्संग चलता था, परमात्मा का सीडी में चलता था। तो मेरे फादर वहाँ सत्संग सुनने गए, तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया, बट यही पता चला कि ये ज्ञान कुछ डिफरेंट है। तो उन्होंने ये बताया कि वहाँ बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज वहाँ सत्संग करते हैं, तो वो शास्त्र दिखाते हैं, वो ग्रंथ दिखाते हैं, बाइबल, कुरान, गीता, देवी भागवत, सारे ग्रंथ वो खोल के दिखाते हैं कि उसमें क्या सही है, क्या गलत, आप क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो हमें लगा ये कुछ डिफरेंट है। तो हमारे फादर घर आए, उन्होंने ये सब बताया। तो कुछ दिनों बाद हमारे फादर सिर्फ दर्शन के लिए ही गए वहाँ पर, कि देख के आते हैं कि वहाँ क्या है ऐसा। तो जब पापा वापस आए दर्शन करके, तो उन्होंने बताया कि मैं परमात्मा से नामदान लेके आ गया हूँ। तो हमें हमें उन्होंने बताया कि परमात्मा नाम देते हुए ऐसा बताते हैं कि आपके 4 महीने में ऐसे ठाठ हो जाएंगे, अगर आप सही से भक्ति करेंगे और मर्यादा में रहेंगे तो आपको कोई दुख नहीं आएंगे। तो हमें ये थोड़ा डिफरेंट लगा कि कोई संत ऐसे इतनी चैलेंज के साथ कैसे कह सकता है। और हम उस समय इतने दुख में थे कि हमें तो अपने दुखों का निवारण करना था, जैसे तैसे हमारे दुख कटे। हमें तो ज्ञान के बारे में कुछ पता ही नहीं था। एंड 1 महीने बाद फिर हम आश्रम आए, हमने नाम लिया। एंड उसके बाद नाम लेने के बाद हमने ज्ञान सुना, तो हमें पता चला कि जो हम कर रहे थे इट वॉज टोटली रॉन्ग। और जो अब हम कर रहे हैं, जो जैसा परमात्मा बताते हैं, दैट दैट इज़ अकॉर्डिंग टू शास्त्र। वो सब हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है और वो सही है। सो हमें पता चला कि जो हम भक्ति कर रहे थे वो बिल्कुल गलत थी, और अब हमें राइट पाथ मिला है, राइट डायरेक्शन मिली है। अगर हम इसे फॉलो करेंगे तो शायद हमारे दुख तो दूर होंगे ही, बट हमें मोक्ष का रास्ता भी मिलेगा। हमें पता चलेगा कि मतलब हम हमेशा इस दुनिया में आते हैं, हम बर्थ लेते हैं, फिर हम इस दुनिया में रहते हैं और फिर हमारी डेथ हो जाती है। बट दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, इट्स गोइंग ऑन एंड ऑन, देयर इज़ नो सोल्यूशन फॉर दिस। तो हमें मोक्ष का रास्ता मिला, हमें पता चला कि
मतलब सिर्फ इस ज्ञान से सिर्फ हमें हमारे दुख ही नहीं कटेंगे बट हमें मोक्ष भी मिलेगा। बहन जी, परम संत सद्गुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से हमारे सारे दुखों का निवारण हो गया। हमारी फैमिली में जितना भी फाइनेंशियल क्राइसिस था सब सॉर्ट आउट हो गया। जो भी हेल्थ इश्यूज थे, मेंटल प्रेशर हो गया था इतना सारा, सब सॉर्ट आउट हो गया। सारी जो लाइफ में टेंशन थी सब दूर हो गई। एंड उसके बाद मेरी लाइफ में परमात्मा ने इतनी दया बख्शी है हमारी फैमिली के ऊपर। इवन मेरी लाइफ में हमें लगता है कि परमात्मा हर क्षण हमारे साथ थे। इवन हमने जब नामदान नहीं लिया था तो भी परमात्मा हमारे साथ थे। परमात्मा कहते हैं कि मैं ही तीनों लोकों में आके अपने बच्चों का पालन पोषण करता हूँ, एंड दैट टोटली फिट्स ऑन अस। व्हाई? बिकॉज बिफोर टेकिंग नामदान there was a case. My father went to an astrologer. He said that after seeing that Janam Patri, he said that you should not even have food to eat. But at that time we were eating, we were getting the best education also. And तो हमें लगा, और उन्होंने ऐसा बोला कि आपको कोई शक्ति संभाल रही है, ये मैं भी नहीं जानता कि वो कौन सी शक्ति है। और हमने नामदान लेने के बाद हमें ये चीज़ पता चली कि वो सद्गुरु रामपाल जी महाराज ही थे जो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब के रूप में इस धरती पर आए हुए हैं, और वो ही हमें तब संभाल रहे थे। तो एंड बिफोर टेकिंग नामदान देयर वाज वन अदर केस। हम गुरुद्वारे जाते थे तो हम एक शब्द सुनते थे। वो शब्द था कि आप कि श्वासों की माला से मैं सिमरूं तेरा नाम। तो वो अब जब हमने नामदान लिया, सेकंड नामदान जब लिया सतनाम, तब हमें पता चला कि वो श्वासों की माला थी क्या, वो दूसरा नाम था सतनाम, जो हम अभी करते हैं और उससे हमारा मोक्ष होगा। तो पहले तो हम उसे बस बोले जा रहे थे शब्द के रूप में, बट अब हम उसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। सो दैट वाज द थिंग। एंड इवन जब हमने नामदान लिया तो मैं उस समय 12th स्टैंडर्ड में थी। उस समय मैं इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रही थी, मुझे एंट्रेंस लेना था इन अ गुड कॉलेज। तो मुझे बिकॉज ऑफ हायर रैंक मुझे एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं मिल पाया। सो मैं प्राइवेट कॉलेज में कोशिश कर रही थी कि मुझे एडमिशन मिल जाए। तो उस समय हमने रिसेंटली ही नामदान लिया था। तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए फ़ीस थोड़ी हाई होती है, तो उस समय इतने पैसे भी नहीं थे। सो उस समय ऐसा हुआ कि परमात्मा ने ऐसी दया करी हमारे ऊपर कि मेरे फादर की एक मशीनरी थी, वो 3 ईयर्स से टोटली स्क्रैप में पड़ी हुई थी। तो परमात्मा ने ऐसी दया की कि वो मशीनरी एट अ वेरी गुड कॉस्ट वो सेल आउट हो गई और मेरी पढ़ाई के लिए पैसे भी निकल आए। एंड लोग ऐसा कहते हैं कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ जॉब इन अ गुड इंजीनियरिंग कॉलेज, एंड इवन आफ्टर गेटिंग द एडमिशन यू डोंट गेट अ जॉब। बट मेरे केस में आई गॉट ऑफर लेटर्स फ्रॉम 3 डिफरेंट कंपनीज, और उसके बाद भी मुझे कोई परेशानी नहीं आई जॉब ढूंढने में। परमात्मा हर समय मेरे साथ थे। मेरी इंजीनियरिंग 2012 में कंप्लीट हुई थी। तो उसके बाद मेरी प्लेसमेंट हो चुकी थी कंपनी में, बट मुझे ऑफ़र लेटर नहीं आया था जॉइनिंग के लिए। तो दिसंबर 2012 में मुझे ऑफ़र लेटर मिला, बट मुझे 1 वीक का ही नोटिस पीरियड था कंपनी को ज्वाइन करने के लिए, और उस समय मेरी ज्वाइनिंग चेन्नई में आई थी। तो मुझे ऐसे लगा कि इट्स जस्ट 1 वीक एंड आई हैव टू मेक ऑल दी अरेंजमेंट्स एंड इट्स टू डिफ़िकल्ट फॉर मी। सो मैंने परमात्मा से प्रार्थना की। आज मैं आश्रम आई, मैंने बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की कि मैंने सब कुछ बताया उन्हें कि मेरी ऐसे ज्वाइनिंग आ गई है कंपनी में, मुझे चेन्नई जाना पड़ रहा है और वहाँ मुझे कोई फैसिलिटी भी नहीं दे रहे हैं आने जाने के लिए, वहाँ रहने के लिए, और सिर्फ 1 वीक का पीरियड है और मैं कैसे करूँगी। तो परमात्मा ने मुझे आज्ञा दे दी कि तू चली जा, देखी जाएगी जैसे भी होगा। तो मुझे अंदर से लग रहा था कि मैं परमात्मा को छोड़ के इतनी दूर कैसे जाऊँ चेन्नई में, वेयर इट इज़ टू डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव फॉर नॉर्थ इंडियन पीपल। सो मैंने पूरी तैयारी कर ली थी। मुझे जिस दिन फ़्लाइट बोर्ड करनी थी उससे 1 दिन पहले ही मुझे कंपनी से मेल आया कि योर जॉइनिंग हैज़ बीन पोस्टपोन। तो मुझे एक तरफ इतनी खुशी हुई कि मतलब इसमें परमात्मा की ऐसी क्या लीला है, परमात्मा क्या कर रहे हैं, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ मैं बहुत खुश थी कि चलो मुझे तैयारी करने के लिए भी टाइम मिल गया,
एंड इन दैट मीन वाइल मुझे एक और कंपनी से भी ऑफर लेटर आ गया विद इन फ्यू वीक्स कि आप इंटरव्यू के लिए आ जाइए। मेरा वहाँ भी परमात्मा की दया से इंटरव्यू क्लियर हो गया, बट उसमें एक कंडीशन थी कि आपको पैसे देने थे एंड इट वाज अ ह्यूज अमाउंट, 45,000 का अमाउंट था और वो मुझे पे करना था फॉर द ट्रेनिंग। बट मुझे ऐसे लगा कि इतना वर्थ नहीं है पे करना, बट मुझे लगा कि इंस्टॉलमेंट्स में देना है तो चलो ठीक है दे देंगे। परमात्मा ने अगर इट्स बेटर कि हम चेन्नई जाने से बेटर है कि मैं घर के पास ही यही जॉब कर लूँ। तो परमात्मा की दया से मैंने वहाँ मुझे जॉइनिंग 28 जनवरी की जॉइनिंग मिली, 28 जनवरी 2013। और उसके बाद मैंने उनको पोस्ट डेटेड चेक दे दिया था अपनी इंस्टॉलमेंट का कि आप ट्रेनिंग का ये फ़ीस ले लीजिए। बट मीनवाइल उस समय परमात्मा मेरे लिए क्या कर रहे थे मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था। और मीनवाइल 28 जनवरी को मुझे ज्वाइन करनी थी वो कंपनी गुड़गांव में, बट 25 जनवरी को मुझे एक और कंपनी से कॉल आ गया कि आप इंटरव्यू देने के लिए आ जाइए। 26 जनवरी एज इट वाज रिपब्लिक डे तो वो ऑफ था। मैं 27 जनवरी को इंटरव्यू देने गई एंड 2 राउंड्स थे, परमात्मा की दया से वो दोनों राउंड्स भी क्लियर हो गए। और 28 जनवरी को उन्होंने कहा कि आप नेक्स्ट 2 राउंड और हैं तो आप उनके लिए आइएगा। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दैट कंपनी इन गुड़गांव मैं इंटरव्यू देने चली गई। मुझे लगा शायद परमात्मा ही इसमें कुछ और अच्छा कर रहे हैं मेरे लिए। तो मैंने नेक्स्ट 2 राउंड्स दिए उस दिन, तो फिर मेरे वो दोनों राउंड्स भी क्लियर हो गए। परमात्मा ने इतनी दया करी मुझ पर और वो दोनों राउंड्स क्लियर हो गए। उसके बाद भी परमात्मा ने कहा 45,000 का जो मेरा खर्चा हो रहा था वो भी बचा दिया। और उसके बाद उन्होंने 2 महीने के लिए ट्रेनिंग के लिए भेजा बैंगलोर। मैंने परमात्मा से प्रार्थना करी कि मुझे कंपनी ट्रेनिंग के लिए बैंगलोर भेज रही है और उन्होंने कहा है कि वो बाद में आपकी प्रेफर्ड लोकेशन दे देंगे, तो शायद मैं वापस गुड़गांव आ सकती हूँ। तो फिर मैंने परमात्मा से आज्ञा ली। परमात्मा ने कहा कि चली जा। तो मैंने 2 महीने बैंगलोर में ट्रेनिंग करी एंड एंड इट वाज अ गुड कंपनी विच आई गॉट इन गुड़गांव, और उससे बहुत बेटर थी। मुझे सारी फैसिलिटीज़ भी मिली, इवन आने जाने का एयर फेयर, वहाँ रहने का अकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्ट। तो मैं उस समय परमात्मा का इतना धन्यवाद कर रही थी। मैं बयान नहीं कर सकती उस समय मैं किस टाइम पीरियड से गुजर रही थी। परमात्मा हर क्षण मेरे साथ थे और मेरी जीवन में जो भी रुकावटें आ रही थी वो सब बिल्कुल दूर करे जा रहे थे। और मुझे लग नहीं रहा था कि मतलब ये कोई आम इंसान कर सकता है ये सब चीज़ें। मतलब बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज इज़ ट्रू गॉड। वो इस धरती पर आए हुए हैं सिर्फ हमें इस काल के जाल से निकालने के लिए। और इवन आफ्टर कि जब मैंने ट्रेनिंग के दौरान मुझे कभी नहीं लगा कि मैं अकेली हूँ और परमात्मा हर क्षण मेरे साथ थे। एंड इवन जब मेरी ट्रेनिंग ख़त्म हो गई तो उन्होंने कहा कि आपको हैदराबाद जाना है, प्रोजेक्ट आपको वहाँ एलोकेट हुआ है। बट मैंने मनी मन परमात्मा को प्रार्थना की कि प्लीज़ आप मुझे अपने पास बुला लीजिए और मुझे कहीं यहीं पास में ही जॉब मिल जाए। एंड मैंने अपने फादर को, मैं उस समय बैंगलोर में थी, तो मैंने अपने फादर को बोला कि आप आश्रम में परमात्मा को प्रार्थना कर दीजिए कि ऐसे हैदराबाद प्रोजेक्ट मिल रहा है तो गुड़गांव हो जाए। तो फिर नेक्स्ट डे ही मुझे कंपनी से दोबारा कॉल आ गया कि ठीक है, आपका सेम प्रोजेक्ट हैदराबाद में जो है वो गुड़गांव में भी है, तो आप गुड़गांव जा सकते हैं। एंड एट दैट टाइम आई कांट टेल यू द फीलिंग विच आई हैड इन मी। इट वॉज टोटली कि ऐसा कोई आम इंसान नहीं कर सकता। मतलब परमात्मा ही है जो ये सब कुछ कर सकते हैं। अपने बच्चों को वो यहाँ बचाने आए हुए हैं इस काल के जाल से। मतलब हम जितने भी दुविधाओं में फंसते हैं तो परमात्मा ही है जो हमें बचाते हैं। भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भक्त समाज को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ, बिकॉज जो भी मैं आजकल देखती हूँ इन माई सराउंडिंग, इट्स लाइक टोटली पीपल आर आफ्टर मनी, दे आर नॉट आफ्टर, मीन्स वो भगवान को भूल चुके हैं पूरी तरह से। देयर इज़ नो ह्यूमैनिटी। सो मैं लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनिए। वो जो भी ज्ञान देते हैं दैट इज़ ऑल जो हमारे
ग्रंथों में लिखा है जिनको हमें फॉलो करना चाहिए और जिनसे हमारा मोक्ष हो सकता है। बिकॉज अगर हम रॉन्ग पाथ को फॉलो करेंगे, राइट डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, तो उससे हमें कोई रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, हमारा मोक्ष नहीं हो पाएगा और ना ही हमारे दुख दूर होंगे। बस हम उसी बर्थ एंड डेथ की साइकिल में ही घूमते रहेंगे। इसलिए मेरी भगत समाज से यही प्रार्थना है कि आप सतलोक आश्रम आए, आप बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम लिए और अपना कल्याण कराएं। थैंक यू सो मच।